जंगल में कालू कव्वे और गौरी कव्वे की सब्जी की दुकान थी। वो हमेशा कम तोलते। लालची कव्वे दाम 1 नंबर सब्जी के लेते, लेकिन पक्षियों को पुरानी और गली सड़ी सब्जियां बेच देते थे। सब्जी लो सब्जी, आलू टमाटर लो, भिंडी लो, खीरा लो, सब्जी लो सब्जी। गौरी, तराजू के नीचे चुंबक चिपका दिया है। हाँ, आहिस्ता बात किया करो, कहीं कोई सुन ना ले। चुंबक तो मैंने सुबह ही तराजू के नीचे चिपका दिया था। गुड़िया बेटी, आप जाएं, टोकरी उठाएं और गौरी कव्वे की दुकान से सब्जी ले आएं। वो कव्वे आंटी हमेशा मुझे पुरानी सब्जियां दे देती हैं। आप जाएं, आप सब्जी ले आएं। बेटी गुड़िया, बाहर के काम करना सीखें। मैं हमेशा तो आपके साथ नहीं रहूंगी। गुड़िया अपनी टोकरी उठाती है और कव्वों की दुकान पर चली जाती है। आंटी, मुझे 1 किलो टमाटर दे दे। गुड़िया, वो पीछे वाला पेड़ किसका है? क्या उस पेड़ पर तोते का घर है? गुड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो गौरी कव्वे गले सड़े टमाटर गुड़िया की टोकरी में डाल देती है। आंटी, वो घर तोते अंकल का ही है। मैं समझी वो घर किसी कव्वे का होगा। गुड़िया अपनी सब्जी उठाती है और घर की तरफ जाती है। गुड़िया बेटी, ये टमाटर तो सारे गले सड़े हैं। क्या मम्मा, मैंने तो अपने हाथों से लाल लाल ताज़ा टमाटर टोकरी में रखे थे। आप अपनी आँखों से देख सकती हैं। ये टमाटर तो कोई जानवर भी ना खाए। मैं अभी गौरी आंटी को ये टमाटर वापस करके आती हूँ। गुड़िया टमाटरों की टोकरी उठाकर वापस गौरी कव्वे के पास जाती है। गौरी आंटी, मैंने पैसे अच्छी सब्जी के दिए थे, लेकिन ये टमाटर तो गले सड़े हैं। तुम्हारे घर जाकर सब्जी खराब हो जाए तो मेरा क्या दोष? मैंने कौन सा खुद खराब करती है ये सब्जियाँ। आप ये टमाटर रखें और मुझे नए ताज़ा टमाटर दें। छोटी चिड़िया, आहिस्ता बोल, मेरे ग्राहक सुन रहे हैं। मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी कि आप 1 नंबर सब्जी के दाम लेकर गली सड़ी सब्जियां देते हैं। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। गुड़िया गले सड़े टमाटर उठाकर वापस चली जाती है। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना का घर था। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। गुड़िया, जब तक इस जंगल में कोई और सब्जी की दुकान नहीं होगी, वो कव्वे कभी नहीं सुधरेंगे। कोई और सब्जी की दुकान कौन बनाएगा? मैं और मेरी सहेली गुड़िया। ये काम देखने और सुनने में तो मुश्किल है, लेकिन कोई भी मुश्किल काम किया जा सकता है। हाँ, हम इसी तरह उन कौवों को इस जंगल से भगाएंगे। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी सहेली मीना मंडी जाती हैं। मंडी में तरह तरह की सब्जियां थीं, ताज़ा और कुछ पुरानी भी। काले कव्वे एक पक्षी के पास बैठे पुरानी सब्जियां खरीद रहे थे। गुड़िया वो देखें, कव्वे पुरानी और गली सड़ी सब्जी खरीद रहे हैं। गुड़िया और मीना मंडी से ताज़ा और अच्छी सब्जी लेती हैं और जंगल वापस आकर सब्जी की दुकान सजा लेती हैं। एकदम ताज़ा, अच्छी और फ्रेश सब्जी ले। कालू जी, ये छोटी चिड़िया हमसे मुकाबला करेगी। देखो देखो, 1-2 दिनों में भाग जाएगी ये छोटी चिड़िया। मीना और गुड़िया की सब्जियां दूर से ही देखी जा सकती थी। वो चमकदार और ताज़ा थी। जो भी पक्षी सब्जी लेने आता वो सीधा गुड़िया के पास जाता था। गुड़िया, तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी है। अब मैं हर रोज तुमसे ही सब्जी लेने आया करूँगा। तोते अंकल, उन काले कौवों की वजह से हमने सब्जी बेचना शुरू की है, क्योंकि हम अपने जंगल के पक्षियों को गली सड़ी सब्जियां नहीं खाते देख सकती थी। शाम तक कव्वे बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी सब्जी ऐसे ही पड़ी थी। गुड़िया और मीना अपनी सब्जियां बेचकर अपने घर चली जाती हैं। कालू जी, सब्जी की टोकरी उठाओ और नदी में फेंकाओ। अब कोई ग्राहक नहीं आएगा, सब्जियां खराब हो गई हैं। आज का दिन तो नुकसान में गया। कौवा वो सब्जी उठाता है और नदी में गिरा देता है। ऐसे ही दूसरे दिन होता है। कौवों की सारी सब्जी खराब हो जाती है। कौवो, काले कौवो, कौन लेगा अब तेरी ये गली सड़ी सब्जी? हम सब गुड़िया से ताज़ा सब्जी खरीदेंगे। तुम यहाँ से जा सकते हो। कालू जी, अगर आज का नुकसान भी हो गया तो हम भिखारी बन जाएंगे। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कल सब्जी ला सकूं। गौरी, भिखारी बनने से अच्छा है हम कोई और काम शुरू कर दें। फिर काले कव्वे वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं और गुड़िया उस जंगल में ताज़ा सब्जियां अपनी दुकान पर सजाए बैठी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तीनों दोस्त, चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिट्ठू अपना अपना बैग और टिफिन उठाए स्कूल जा रहे थे। कालू, वो जा रहे हैं, चल उन बच्चों को उल्लू बनाकर उनके लंच बॉक्स खाली करते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और उन जाते हुए छोटे पक्षियों को रोक लेते हैं। छोटे बच्चों, पता है थोड़े दिनों बाद जंगल में मेला लगेगा। ऐसे गोरी कौवी उन बच्चों को बातों में लगाती है। गोरी आंटी, मेला कहाँ लगेगा मेला? वो सामने पहाड़ों के पास, वहाँ लगेगा एक बड़ा मेला। जब गोरी कौवी बच्चों का ध्यान बातों में लगाती है तो कालू कौवा उनके लंच बॉक्स से खाना चुरा लेता है। फिर तो हम जरूर देखने जाएंगे वहाँ पहाड़ों के पास मेला। बच्चे अपना अपना बैग और लंच बॉक्स उठाकर फिर से अपने रास्ते पर चल देते हैं। चल कालू जी, ठंडी नदी के पास जाकर पार्टी करते हैं। कौवा और कौवी बच्चों का चुराया हुआ खाना लेकर नदी पर चले जाते हैं और वहां जाकर खाना खाने लगते हैं। मेरा लंच बॉक्स तो खाली है। मम्मा भूल गई। मम्मा मेरे लंच बॉक्स में खाना रखना भूल गई हैं। कीकी दोस्त, तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। फिर कीकी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो हैरान हो जाता है। मेरी मम्मा भी भूल गई। आज ना जाने क्या हुआ, मेरी मम्मा ने भी मुझे लंच बॉक्स खाली ही दे दिया है। इतने में छोटा मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मुझे थोड़ा खाना दो, मेरा खाना किसी ने चुरा लिया है। नहीं मिट्ठू, किसी ने चुराया नहीं है, हमारे लंच बॉक्स भी खाली हैं। शायद हमारी मम्मा ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया है। बच्चे उस दिन भूखे ही रहते हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या आज प्रैंक डे है? क्यों, क्या हुआ बेटा, किसी ने प्रैंक किया है आपके साथ? मेरी मम्मा ने, कीकी की मम्मा ने और मिट्ठू की मम्मा ने भी लंच बॉक्स खाली ही दे दिया था। नहीं बेटा, मैंने तो आपके लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे बना कर रखे थे। आलू वाले पराठे का सुनकर कुकू के तो मुंह में पानी आ जाता है। कालू, उस चिड़िया के बच्चे के आलू वाले पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। अब कल देखो क्या मिलता है हमें। अब तो हम हर रोज उन बच्चों को ऐसे ही पागल बनाकर उनका भोजन चुरा लिया करेंगे। दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को आवाज देती है। कुकू बेटा, आकर देख लो, मैं आपके लंच बॉक्स में ऑमलेट पराठा रख रही हूँ। ऐसा ना हो कि स्कूल से आकर फिर मुझसे कहो कि मैंने प्रैंक किया है आपके साथ। मम्मा, शायद स्कूल से कोई शरारती बच्चा हमारा लंच चुराता है, मगर आप चिंता ना करें, आज हम अपना लंच बॉक्स अपने पास ही रखेंगे। सब स्कूल को निकलते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे कच्चे आम की चटनी बनाकर दी है और साथ घी का पराठा। मेरे लंच बॉक्स में मीठा हलवा है आज। बच्चों, रुको, बात सुनो। बच्चे रुक जाते हैं। बेटा, वो सामने नदी में एक तितली गिरी हुई है, उसे नदी से बाहर निकाल दो। हमें मदद करनी चाहिए, हमें उस तितली को पानी से निकालना चाहिए। हाँ बच्चों, अपना अपना बैग और लंच बॉक्स इधर ही रख जाओ। बच्चे ऐसा ही करते हैं। यहाँ तो तितली नहीं है, शायद तितली नदी से बाहर निकल गई होगी और उड़ गई होगी। गौरी और कालू जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स खाली कर देते हैं और उनका खाना निकालकर एक डिब्बे में डाल लेते हैं। बच्चे वापस आते हैं और अपने अपने बैग और खाली लंच बॉक्स उठाकर चल देते हैं। आज फिर लंच बॉक्स खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू यार, वो कौवा और कौवी वही चोर है, हमारे लंच बॉक्स वही खाते हैं। अब उन्हें सजा देना होगी, वरना वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। बच्चे भी तेज थे। दूसरे दिन बच्चे जब अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आते हैं तो खाने में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देते हैं। मिठू और कीकी, अब मजा आएगा उन कौवों को, अभी वो अपना पेट पकड़ कर रोएंगे।
रोज की तरह गोरी और कालू बच्चों से लंच चुरा लेते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स से खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू कालू मर गई, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरा पेट फट जाएगा। गोरी और कालू रो रहे थे और सामने बैठे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब मिली चोर कौवों को सजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।